accepted by online classes, class 11, subject chemistry, chapter 6, thermodynamics, part 3. Today's topic will be discuss the internal energy as a state function. आपको इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेते हुए आगे हम लोग फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी करेंगे। इसमें कुछ रिलेशंस मिलेंगे फार्मूलिक टर्म में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन लेवल्स। वह जो है कंपटीशन लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड सम न्यूमेरिकल्स ऑफ। तो फर्स्ट इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी दैट मींस कितनी टाइप की एनर्जी है किसी पार्टिकल्स में या किसी ऑब्जेक्ट में, अगर वो समाहित नहीं निहित है तो उसका एक टर्म दिया गया है इंटरनल, अंदर की पार्ट, उसके अंदर की पार्ट कितनी टाइप की एनर्जी है उस सबका कॉम्बिनेशन, ये आपका इंटरनल एनर्जी की टर्म होता है। इसमें आपका काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जनरली जिसको यूज किया जाता है, अदर टाइप की एनर्जी जो भी सबको कंबाइन कर दीजिए उस टर्म को कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में यहाँ पे हम कुछ ऐसे ही टर्म यूज कर रहे हैं। फर्स्ट, एवरी सिस्टम इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, कोई भी सिस्टम है तो उसमें एक डेफिनिट एनर्जी होगी जिसकी वजह से वो सिस्टम वर्क करता है। कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी, दैट मीन्स एवरी सिस्टम इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, यू और ई। इंटरनल एनर्जी का जो नोटेशन है यू या ई के फॉर्म में कोई एक टर्म यूज किया जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी यू भी कहा जा सकता है और ई कैपिटल ई भी कहा जा सकता है ऑफ द सिस्टम। इट इज द सम ऑफ द केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनीवन मे थिंक ऑफ, आप सोच सकते हो, लेकिन एनर्जी के टर्म होना चाहिए, तो सबका सम जो होता है वो इंटरनल एनर्जी बताया जाता है। हाउएवर ग्रेविटेशनल एनर्जी इज जनरली नेग्लेक्टेड। ग्रेविटेशन एनर्जी जो क्या है, एक अर्थ से रिलेटेड है, इसलिए उसको जो है इंटरनल एनर्जी के रूप में नहीं मान सकते। अगर मानते भी हैं तो बहुत कम नेग्लेक्ट कर देते हैं उस टर्म। Also it is a state function। इंटरनल एनर्जी जो है एक स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन जैसा कि डिफिनेशन बताया गया था कि स्टेट फंक्शन जो होता है इनिशियल टू फाइनल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इट इज अ स्टेट फंक्शन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो, इट मे चेंज वे। हम इसको चेंज कर सकते हैं कैसे? हीट फ्लो इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, work is done on or by the system, matter enters or leave the system, इस सब माध्यम से इसको चेंज कर सकते हैं। It is an extensive property that means depends upon the mass of the substance। इंटरनल एनर्जी क्या है? मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक एनर्जी का टर्म आप पढ़े होंगे कि E equal to mc स्क्वायर, which is आइंस्टीन मास एनर्जी, ठीक। इसमें देगा कि इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दैट मींस डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सब्सटेंस। जो पार्टिकल्स है उसका जितना ही बड़ा उसका मास होगा, सब्सटेंस का, पदार्थ का, मैटर का, उतनी उसकी एनर्जी होगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो डिफिनेशन है इंपॉर्टेंट आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक। तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन आपको लर्न रखना चाहिए। डिफिनेशन तो लर्न होगा ही, साथ में कि इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है, और साथ में क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है ड्यू टू डिपेंड ऑन द मास। अब इसके कंसेप्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स बताया गया डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब सब कुछ पार्ट्स हैं, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया गया है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
energy which state that energy can be neither be created nor destroyed, although it may be converted from one form to other form. यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो रूल है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बता रहा है, ठीक। इन अदर वर्ड, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स सुन पढ़ते सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स दैट इज द सिस्टम एंड द सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट, ये भी आप लिख सकते हो। इट में अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ठीक। अदर फॉर्म का द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, यानी एनर्जी क्या कांस्टेंट है, कहीं प्रकार का न लॉस हुआ और न उसका गेन, ठीक। तो ये आपका लॉ थर्मोडायनेमिक्स को जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से कोई एक आपका पार्ट लर्न होना चाहिए, ठीक है। इस कंसेप्ट को आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट दिया गया थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी के टर्म में है क्या, इन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी वर्क एंड हीट, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट के रूप में जो रखा गया वो इस पर एनर्जी है, वर्क है एंड हीट के फॉर्म में बताया गया है। इस बात का है जिसका जो इसका रिजल्ट जो बनाया गया वो है आपका dq इक्वल टू dq प्लस dw, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन है। इस इक्वेशन को इन अदर फॉर्म में सकते हैं dq इक्वल टू dq प्लस डेल डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका बनाया गया। अब क्वेश्चन में से है कि यह हमारा कब माइनस होगा कब प्लस होगा वो एक सिस्टम पर डिपेंड करता है, तो जनरली शुरू बनाया गया, लेकिन जब बाय द सिस्टम कर देंगे तो क्या नेगेटिव पार्ट हो जाएगा या चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो इस फार्म में यहाँ आ जाएगा u इक्वल टू, ये हो जाएगा अलग फार्म हो जाएगा। अभी हम देखते हैं जिसका, तो कंसीडर कर लेते हैं हम लोग कंसीडर हमने कर लिया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी इंक्रीज इनटू टू वेज, टू मेथड से डिस्कस। जैसे मान लिया आपका कोई कंटेनर, कोई सिस्टम, इसको एनर्जी आपने u दी, दैट मींस u1 के फॉर्म, ठीक है। अब आपको हीट क्या करेगा, जब उसको हीट करेंगे तो हीट चाहिए ना, इसको टेम्परेचर के रूप में हीट यानी इसको हम क्यू मान लेते हैं। तो यह स्टेट किस फॉर्म में आ जाएगा, भाई पहले हमारे पास ये था u1 हमने मान लिया और इसको हमने क्या किया q एनर्जी हीट दे दिया, इसको हीट कर दिया। अब जो होगा u1 प्लस q के फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब ये जो हीट एब्जॉर्ब कर लिया, अब तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, अब वर्क करना स्टार्ट कर देगा ये। तो वर्क करना जब स्टार्ट होगा तो टोटल क्या हो जाएगा u1 प्लस q प्लस w, यानी इसको ये करेंगे w हीट हो जाएगा u1 प्लस q प्लस w के फॉर्म, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इनिशियल था, आपने हीट दिया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, इस फॉर्म में आ गया। अब ये वर्क करने के लिए क्या रेडी हो गया, तैयार हो गया। तो वर्क करने के लिए बस इसमें भी ऐड कर देंगे। अब इस पूरे टर्म को ये अलग टर्म मान लिया गया u2, ये इनिशियल पॉइंट था, अभी क्या इसमें हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, फाइनल स्टेट हो गया, ठीक है। वो यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। ये एक इस तरह से कंसीडर कर लिया गया सिस्टम। बाय सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम, फर्स्ट बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है। ये आपका फिगर कार्ड बना दिया गया। अब क्या है, सपोज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम u, हमने इसको u मान लिया या इस फॉर्म मान लिया, ठीक। इफ इट एब्जॉर्ब हीट, अगर जब इसको हीट दिए तो इसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो
उस कंडीशन में क्या है U1 प्लस Q के फॉर्म आ गया। तो इंटरनल एनर्जी अब क्या होगा जब हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो Q1 U1 प्लस Q के फॉर्म आ गया, ठीक। एंड देन अदर अब ये टर्म जो है W1 क्या है, W2 क्या है एब्जॉर्ब कर लिया। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं यू वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये पॉइंट्स में ऐड हो गया, इसको हम फाइनल स्टेट कह सकते हैं। तो U2 जो हमारा हो गया ये आप लिखे हुए हैं U2 हो गया U1 प्लस Q प्लस W, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली ट्रांसफर कर दीजिए U2 माइनस U1 इक्वल टू U प्लस W की फॉर्म हो गया। इसको चेंज कर दीजिए डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, ठीक। If it absorb heat Q, its internal energy will becomes ये आपका हो गया। If further work W is done on the system, the internal energy will further increase and becomes जो आपको स्टेटमेंट यहाँ होती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट। Now let us call this final internal energy। अगर फाइनल एनर्जी को हम U2 के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा ये बन जाएगा U2 U1 प्लस Q प्लस W हो गया, या ट्रांसफर कर देंगे किस फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ जो ये आपका हो गया, इसको हमने यहाँ ट्रांसफर किया तो U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W इस फॉर्म में आके मिल गया। U क्या है इंटरनल, अब यहाँ लिखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q हीट एंड W वर्क। तो ये आपको दिस इक्वेशन इज मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, इस कंसेप्ट को आप अदर फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे du इक्वल टू dq प्लस dw की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक मैथमेटिकल कंसेप्ट लिखने का जो भी आप लिखेंगे सब राइट है, लेकिन सही राइट होना चाहिए। If the work done is the work of the expansion, then W is equal to, ये हम कंसीडर कर लेते हैं या यूँ कह सकते हैं we know that W is equal to minus P into डेल्टा P। कोई गैस प्रेशर के फॉर्म में जैसे बताया गया था उस कंसेप्ट पर वही कहते हैं वर्क done is the work of expansion, then W is equal to minus P delta V, where delta V is the change in volume and P the external pressure, ठीक है। then तो ये इस पॉइंट को यहाँ पर कर दीजिए तो हो जाएगा dW is equal to dQ minus delta V, in other words d is equal to dQ माइनस P dV, ठीक है। ये भी आपका है, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, इसको यहाँ ला दीजिए, इसको फॉर्म ला दीजिए, वो भी आपका चेंज हो जाएगा। इस फॉर्म में हो गया डेल्टा U इक्वल टू P माइनस Q माइनस P डेल्टा V, इन अदर वर्ड Q इक्वल टू U प्लस PV, Q इक्वल टू U प्लस, ठीक है, U प्लस PV। डेल्टा के टर्म है तो डेल्टा लिखते हैं, सब डेल्टा लिखते, ये भी आपका ठीक। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे राइट है। ऐसे में अब इसको इक्वेशन को लर्न करते वर्क करना है। यहाँ पर क्या है, टू इंटरेस्टिंग रिजल्ट फॉलो फ्रॉम द मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपके पास टू टाइप का इक्वेशन मिला हुआ है, ये इक्वेशन मिला है और ये इक्वेशन मिला है, ठीक है। नाइदर Q नॉर W इज अ स्टेट फंक्शन, Q और W हमारा स्टेट फंक्शन नहीं है। एट द क्वांटिटी Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा U, जो आपका है Q प्लस W, Q प्लस W, यही है, इसको ऐसे सब समझ लो। तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा Q इक्वल टू U प्लस
डब्ल्यू, वही यहाँ लिखा हुआ है Q प्लस डब्ल्यू डेल्टा यू इज ए स्टेट फंक्शन। डब्ल्यू डेल्टा यू क्या इंटरनल एनर्जी जो स्टेट फंक्शन है उसको टोटल आपका ये पूरी क्वांटिटी आपका स्टेट फंक्शन बिकॉज डेल्टा यू इज द स्टेट फंक्शन। ठीक, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर देन एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एन आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल प्लस क्या इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो होता है, बताया गया डेफिनेशन में। और U इक्वल टू डेल्टा E या डेल्टा इक्वल टू 0 देन U इक्वल टू माइनस W हो जाएगा। ठीक, तो U इक्वल टू जब 0 हो गया तो आपका Q इक्वल टू क्या हो गया माइनस W। ठीक है, यहाँ से ये कंडीशन यूज करना है। तो आप जो पर्टिकुलर इक्वेशन लर्न किए रहिएगा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू इक्वल टू 0 ये आपको बता दिया गया। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू डेल्टा यू माइनस W, ये पॉइंट आपका 0 हो गया। Q इक्वल टू 0 माइनस W, Q इक्वल टू माइनस W हो गया। ठीक है, दैट इज heat absorbed by the system is equal to the work done by the system। ये कंसेप्ट हो गया। अगर हीट कहीं से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, आउटसाइड नहीं हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ये आपका 0 है। तो ये कंसेप्ट हो गया Q इक्वल टू माइनस W। हीट जो है W वर्क डन के इक्वल होगा। दैट मींस द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू the work done by the system, work done by the system। ठीक, during an adiabatic change, adiabatic process क्या होता है कि heat Q 0 होता है, कोई आधा एक्सचेंज नहीं होता है, आधा प्रदान नहीं होता है, तो आपका W डेल्टा U इक्वल टू W हो जाएगा। डेल्टा U इक्वल टू W, जितना इंटरनल एनर्जी होगा वही आपका वर्क के रूप में होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के टर्म का होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपका थर्मोडायनामिक्स का। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का भी एक लिमिट है। ठीक है, इसका भी एक सीमा है, इसका भी एक ड्रॉबैक है। क्या कंसेप्ट दे रहा है इन्होंने कि दिस लॉ फेल टू एक्सप्लेन, यह जो थ्योरी है कहीं फेल कर गई, वहां पर इसको रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। The extent and direction of the convertibility of one form of energy to into other form, एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी के बारे में ये नहीं शो कर पा रहा है, डायरेक्शन में क्या होगा। How much heat energy would be transferred from one system to other, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो एनर्जी कितना ट्रांसफर किया इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। कोई कहे हाउ मच हीट एनर्जी वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब इस पर जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग सम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी of the system when first part no heat is absorbed by the system from the surrounding but work is done on the system, what type of the wall does the system have? First question का आंसर कह रहा है if heat absorbed is 0 that is Q equal to 0, no heat absorbed हीट की बात कोई एब्जॉर्ब नहीं है, Q इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, और द प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो ऐसा कोई सिस्टम है जहां पर हीट एब्जॉर्ब एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब Q क्या है 0 है, उस केस में क्या हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू या डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। ठीक, तो Q की वैल्यू क्या है 0 है, डेल्टा U इक्वल टू 0 प्लस W इक्वल टू W। ठीक,
In such a system, adiabatic insulated wall is used. अभी कह रहा है सिस्टम वॉल किस टाइप का बिहेव करेगा, तो इंसुलेटेड के फॉर्म होगा या सिस्टम इज adiabatic प्रोसेस होगा. सेकेंड, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. सिस्टम पर कोई वर्क ही नहीं है, इसका मतलब W जीरो है. बट huge amount of heat is taken out from the system and given to the surrounding. What type of wall does the system have? अब इस कंडीशन पर वो वॉल किस तरह का बिहेव कर रहा है. सेकेंड, if work done is zero, that is first law of thermodynamics reduced to delta U equal to minus Q. ठीक. For such a system, the wall must be thermally conducting. ये आपका फॉर्मूला. सेकेंड, W amount of work is done by the system and Q amount of heat is supplied to the system. What type of system would it be? किस टाइप का सिस्टम काम करेगा? और देखिए, if W not equal to W amount of work is done by the system, कोई ना कोई वर्क होगा उसका, तो W not equal to and Q not equal to, then from the first law of thermodynamics, तो delta U is equal to Q minus W हो जाएगा. Why? Because as work is done by the system, जब by the system होगा तो W क्या होगा? माइनस के टर्म होगा. ठीक है, तो delta U is equal to Q minus W. तो ये फार्मूला हो गया. W क्या है? वर्क डन. ठीक है, बाय द सिस्टम. ये आपका हो गया डेल्टा U इक्वल टू Q इनवर्स तो माइनस हो जाएगा इस फार्मूले. तो thus it is a closed system, ओपन सिस्टम है ना. तो क्लोज सिस्टम के फॉर्म का वर्क करेगा. इसलिए थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन जो फार्मूला है उसके बेस पर थोड़ा सा स्टडी करिए. ठीक है, तब समझ में आएगा और डिटेल आएगा बढ़िया से, अच्छी तरह से. नेक्स्ट एग्जांपल, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm atmospheric pressure expands in isothermally into vacuum until its total volume is 10 liter. How much heat is absorbed and how much work is done in the expansion? आपको क्वेश्चन में 2 लीटर, ठीक है, आइडियल गैस में उसका प्रेशर गिवन है. ठीक, एंड अदर कंडीशन पर 10 लीटर्स का वॉल्यूम है. तो हाउ मच हीट के बारे में आपको फाइंड करना है. फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा U इक्वल टू 0. भाई थर्मल आइसोथर्मल दिया हुआ कंडीशन आइसोथर्मल, तो स्टार्टिंग यही होगा. फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा इक्वल टू 0. सो फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा U इक्वल टू U प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, और Q इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू है तो 0 इक्वल टू Q प्लस W हो गया. ट्रांसफर कर दीजिए, Q इक्वल टू माइनस W या W इक्वल टू माइनस Q. ठीक, इस फॉर्म का है. अब W क्या है हम पहले से जान रहे हैं, P इंटू V2 माइनस V1. U इक्वल टू माइनस W इक्वल टू माइनस P V2 माइनस V1. P आपका प्रेशर के फॉर्म का है, तो प्रेशर हमको 10 दिया ही है. ठीक है, P V2 माइनस V1, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए. इनिशियल वॉल्यूम क्या है? 2 लीटर इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर, फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर हो जाएगा. Q इक्वल टू माइनस 10 इंटू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 8 हो गया आपका. और P के P व्हाट P 2 liter of an ideal gas at a pressure of 10 atmospheric expand isothermally
लेकिन अब यहाँ पर जो है जो P आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है ये इसकी जो वैल्यू है वो आपको 0 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज नहीं रहेगा 0 10 माइनस 2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करने कोई नंबर क्या होगा 0 हो जाएगा। दैट इज नो वर्क इज डन एंड हेंस नो हीट इज एब्जॉर्ब, कोई वर्क भी नहीं हुआ और कोई हीट भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ इक्वल टू 0, आइडियामेटिक प्रोसेस में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था कि हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब एंड हाउ मच वर्क डन। तो वर्क डन कोई नहीं है एंड हीट में क्या है नो, जीरोस की वैल्यू आ गई। ठीक, इस तरह से इसको वैल्यू कंसीडर करना है। सेकंड क्वेश्चन है कंसीडर द सेम एक्सपेंशन टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर कंडक्टेड रिवर्सिबली in such conditions how much heat is absorbed, इस कंडीशन में कितना हीट एब्जॉर्ब होगा। या तो सॉल्यूशन में क्या है v है q इक्वल टू माइनस w हो गया। अब w जो वर्क है वो इस फॉर्म में आपको बताया गया है, उसकी वैल्यू रखते हुए Q इक्वल टू माइनस 2.303 log इंटू 10 log V2 अपॉन V1, ये वैल्यू है तो माइनस प्लस हो जाएगा 2.303 इंटू 10 log V2 क्या है 10 लीटर कंडक्टिंग रिसीव इन सच फाइनल हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब। तो इसे वैल्यू पुट कर दीजिए U इक्वल टू इसको वैल्यू 10/2 के फॉर्मूला दीजिए। तो 10/2 की फॉर्म की वैल्यू क्या log 5 होगा। ठीक है, तो log 5 लीजिए तो वैल्यू दिया नहीं है आपको। ठीक, तो log 10 माइनस log 2 की वैल्यू जो भी कैलकुलेशन है यानी इस तरह से आपका हो गया 2.303 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या आपका हो जाएगा 23 ऐसे लीजिए 23.03। ठीक है, इनटू log 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दे दी जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको दिया जाएगा तो लाइक उसकी वैल्यू सीधे आप पुट कर दीजिएगा। ठीक, कैलकुलेशन से जो आएगा आपका आंसर के फॉर्म में कर दीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इन अ प्रोसेस 701 joule of the heat is absorbed by a system and 394 joule of work is done by the system. What is the change in internal energy? Internal energy में क्या चेंजिंग होगा ये आपको फाइंड करना है। इंटरनल एनर्जी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ इन प्रोसेस ना 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब, हीट ऑफ Q की वैल्यू है हीट इज एब्जॉर्ब हेंस Q पॉजिटिव। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको ध्यान रखना है इस चीज को Q इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा और 701 जूल बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब। ये रूल के अकॉर्डिंग इसको याद लग कर लेना है। ठीक, वर्क का 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम जब होगा तो वर्क नेगेटिव होगा। ये सब कंसेप्ट को आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है न्यूमेरिकल के लिए, ये आपको गिवन है। ठीक, बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी दैट मींस डेल्टा U इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दीजिए डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U इक्वल टू Q की वैल्यू 701 प्लस इसकी
वैल्यू क्या न्यूमेरिकल माइनस 394, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, जो आएगा आपका आंसर होगा। ठीक है, 307 प्लस लिखिए, इसकी कैलकुलेशन क्या है, लो है लार्ज है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है। दैट मींस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज बाय समथिंग, यानी इसकी जो वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है यहाँ पर साइन के टर्म में, इसका मतलब क्या, वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक, सब कुछ में इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, मतलब इसका कांसेप्ट वो माइनस प्लस का होगा। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन में आप इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स को अच्छी तरह से लर्न कर लिए, कांसेप्ट को याद रख लीजिए, और जैसे न्यूमेरिकल्स का सॉल्व में प्रैक्टिस करिए, आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स था। थैंक्स।